प्रभु यीशु मसीह का टोटल डीएनए आपके अंदर में मौजूद है। आप खुद एक नया सृष्टि है। आप जहाँ जाइएगा वहाँ से मिनिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। आमीन। आप जहाँ कदम रखिएगा वहाँ चंगाई होगा। आप जहाँ चलिएगा वहाँ पर ही चमत्कार होगा। आप जहाँ जाइएगा वहाँ पर ही आशीष उतरेगा, क्योंकि आपके अंदर में यीशु मसीह का आत्मा है। हालेलुया। आपके अंदर में यीशु मसीह का डीएनए मौजूद है। हालेलुया। किस किस के पास बाइबल है? सबके पास बाइबल है। आमीन। फोन में, हाथ में, कहीं भी बाइबल है। आमीन। हालेलुया। सो आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक विश्वासी के लिए हमें जानना ज़रूरी है कि हम किसका संतान है और हमारे जीवन में क्या चीज़ का ज़रूरत है प्रभु में बने हुए रहने के लिए। आमीन। हालेलुया। आज का टॉपिक का नाम मैंने लिखा है DNA ऑफ जीसस, मतलब DNA, पर प्रभु यीशु मसीह का DNA। DNA मतलब पता है आपको? DNA, अगर मेरा DNA मेरा पापा से मैच करता है, इसका मतलब मैं उसका बेटा हूँ। आमीन। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह का अंदर कौन सा DNA चल रहा था? क्योंकि जब मैं बाइबल पढ़ रहा था वहाँ पर ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है पवित्र आत्मा के द्वारा, है ना। पवित्र आत्मा के द्वारा उसका जन्म हुआ और मैरी और जोसेफ के थ्रू नहीं हुआ। इसका मतलब मैरी और जोसेफ का DNA उसके अंदर में नहीं था। मैरी और जोसेफ का ब्लड उसका अंदर नहीं था। ठीक है। अब बाइबल कह रहा है कि पाप क्षमा अगर तुमको पाना है, अगर तुमको पाप क्षमा पाना है, पुराना नियम कह रहा है लहू बहाना ज़रूरी है। आमीन। हालेलुया। अगर आपको पाप क्षमा पाना है, हम लोग एक वचन देखते हैं जो कि है कोलोसियन का 1:14। उसी ने हमें अंधकार के वंश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि के पहलौता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। ओके, NKJV ट्रांसलेशन ये कह रहा है कि उसका लहू के द्वारा मेरा और आपका पाप क्षमा होता है। आमीन। हालेलुया। और अगर हम लोग बाइबल में पढ़ेंगे और भी अगर हम लोग हिब्रू में पढ़ेंगे, हिब्रू में लिखा हुआ है कोई भी भेड़ बकरी के लहू के द्वारा नहीं, कोई भी जानवरों के लहू के द्वारा नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा पाप क्षमा का ज़रूरत है तो प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा तुम्हारा पाप क्षमा हो सकता है। आमीन। हालेलुया। सो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलने आ रहा हूँ, क्योंकि आज प्रभु भोज है। आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह का शरीर और लहू को ग्रहण करने वाले हैं। ठीक है। सो जो शरीर और लहू को हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना कि मैं और आपका अंदर में, हमारे अंदर में यीशु मसीह का DNA दौड़ना स्टार्ट कर देता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जब हम लोग प्रार्थना करते हैं इस मामूली सा ब्रेड एंड वाइन के लिए, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का शरीर और परमेश्वर का लहू इसमें होता है। सच में प्रभु यीशु मसीह इसको बदलता है। और जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह का लहू को ग्रहण करते हैं, इसका मतलब हमारा जो ओल्ड लहू था, ऑलरेडी हमारे अंदर में एक लहू है, ऑलरेडी हमारे अंदर में खून है, और हमारे अंदर में जो खून है उस खून में पाप भरती है ना। उस खून में पाप भरती है। उस खून में बहुत तरीके का नशा हो सकता है। अगर टेस्ट करिएगा तो निकल जाएगा कि खून में क्या क्या है, कितना पाप किया है, सब कुछ निकल जाएगा उसी जगह में। लेकिन विदाउट टेस्ट सिर्फ एक चीज़ काफ़ी है, वो है प्रभु का लहू। आमीन। कोई भी मेडिसिन नहीं, कोई भी जादू टोना नहीं, कुछ नहीं। जस्ट अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह का लहू को जैसे हम लोग ग्रहण करते हैं, हमारा पाप धुल जाता है। आमीन। हालेलुया। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह का लहू इतना ज़्यादा ज़रूरत है मेरे और आपके लिए। ये चीज़ शायद जो लोग विश्वासी है वो लोगों को नहीं पता, लेकिन हम लोग प्रभु में हमें इसीलिए हमें पता है। आप देखिए, हम लोग हर एक कोई अलग अलग परिवार से है, अलग अलग जगह से हम लोग आ रहे हैं, अलग अलग भाषा है हमारा, लेकिन फिर भी हम लोग परिवार है। क्यों परिवार है? परिवार का क्या सेम रहता है? अगर मैं एंटोनी को मेरा भाई बोलता हूँ, सो वो मेरा भाई कैसे करके हो? क्योंकि मेरा पापा का लहू मेरे अंदर भी है, उसके अंदर भी है। आमीन। तो सच में मेरा पापा का लहू मेरे अंदर भी है, आप सबके भी अंदर में है। आमीन। वो पापा नहीं, लेकिन परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का। और ऐसे करके जब बोला जाता है कि परिवार, फैमिली, चर्च को फैमिली क्यों बोला जाता है, चर्च को परिवार क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम लोग एक है प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा। आमीन।
दुनिया में आप जो भी कोना में जाइए, जितना भी विश्वासी को मिलिए, जितना भी बिलीवर आपसे मुलाकात होगा, हर एक कोई मेरा और आपका भाई बहन है। एक ही रीज़न, वो हमारे वजह से नहीं, वो यीशु मसीह का लहू का वजह से, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए लहू बहा चुका है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो जब प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे अंदर में है, एक चीज़ जान के रखिए, शैतान आपको कुछ नहीं कर सकता। क्यों कुछ नहीं कर सकता? क्योंकि जब हमारे अंदर में मेरा माँ बाप का लहू दौड़ता है, उस टाइम वो लहू में एक्चुअली पाप रहता है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह को पवित्र होने का ज़रूरत नहीं पड़ा। बाइबल कहता है कि एक निष्पाप मेमना का बलि का ज़रूरत है पाप क्षमा पाने के लिए। और पुराना नियम से देखते आइए, अब्राहम भी बलि देने जा रहा था अपना बेटा को, परमेश्वर रोक दिया, लेकिन उसका बाद से देखते आइए कंटिन्यूस लहू बहाया गया, जानवरों का लहू कंटिन्यूस बहाया गया। और परमेश्वर जानता है कि एक साल में, एक इवेंट में या एक पर्व में, एक बार में लाखों लाखों जानवर मर जाता था, जिसको परमेश्वर ने ही बनाया है। क्या परमेश्वर चाहेगा ये चीज़? परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा एक बार में उतना सारा जानवर मर जाए, एक बार में उतना सारा लहू बहा जाए पाप क्षमा के लिए। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं दुनिया का मेमना बन के आया हूँ। आमीन, हालेलुया। सो वो मेमना बन के आया और वो अपना लहू को बहाया ताकि मेरा और आपका पाप क्षमा हो सके। अब जब परमेश्वर हमारे तरफ देखता है या हमारे तरफ दृष्टि करता है, उस टाइम परमेश्वर हमें नहीं देखता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू से कवर किया हुआ इंसान को देखता है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए क्योंकि देखिए, हम लोग यहाँ पर ही प्रार्थना में जब आते हैं, कभी कभार हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा आराधना हो रहा है, फील हो रहा है प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति। हम लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग अच्छा से चलेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे, ठीक है, हम लोग सब चीज़ अच्छे से करेंगे। लेकिन जब वापस जाते हैं, कभी कभार फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। ओके, सो कभी कभार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि जब हम लोग देखिएगा बहुत ज़्यादा तकलीफ में फंस गए हैं या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ गए हैं, उस परेशानी में जब हम लोग हैं, हम लोग कभी कभार लाइफ में कोई भी एक बार या कभी कभार प्रभु यीशु मसीह को बोले होंगे कि परमेश्वर प्लीज़ ठीक कर दे, प्लीज़ पार करवा दे। अगर मैं पार कर लूँ, उसके बाद मैं ये चीज़ कभी नहीं करूँगा। हो सकता है चोरी, हो सकता है नशा, हो सकता है व्यभिचार, हो सकता है झूठ बोलना, कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ परमेश्वर तू मेरा मदद कर ताकि मैं निकल जाऊँ, मैं ठीक हो जाऊँ, ठीक है। हो सकता है जैसे रीना आंटी आज फंस गई थी ना लिफ्ट में, तो वो बोल रही थी कि परमेश्वर मेरे जितना भी पाप मैंने किया है तू क्षमा कर दे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है आगे जाके। लेकिन ऑफ कोर्स परमेश्वर कुछ होने नहीं देगा। परमेश्वर जस्ट बता रहा था कि देखो तुम्हारा जीवन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मौत हमारे सामने आता है, हमें पता चल जाता है जीवन का वैल्यू, और उससे पहले हम लोग सोचते हैं इधर अच्छा नहीं लग रहा, मर जाए, ठीक है। लेकिन जब मौत सामने आ जाता है, हमें पता चलता है देखो जीवन का वैल्यू क्या है। आमीन, हालेलुया। सो कुछ नहीं होता, मुझे भी पता है। जब हम सुन रहे थे, मुझे ये चीज़ फील हुआ कि सिर्फ परमेश्वर दिखा रहा था कि जो लाइफ हमें मिला है, वो लाइफ का वैल्यू क्या है, क्योंकि बाइबल कहता है हमें खरीद लिया गया है। आमीन। और कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले नहीं पाते हैं, हम लोग लाइट डिसीजन लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं प्लीज़ परमेश्वर मदद कर, हमें पार कर दे, हमें पार कर दे, हमें पार कर दे। और परमेश्वर जैसे हमें सक्सेस दे दिया, हम लोग पार हो गए। हो सकता है रोग से चंगाई हो गए, दर्द से निकल गए, या प्रॉब्लम से ठीक हो गए। उसका बाद हम लोग भूल जाते हैं। मतलब स्टार्टिंग में तो अच्छा रहेगा, स्टार्टिंग में लगे कि नहीं हम चोरी नहीं कर रहे, हम चोरी नहीं कर रहे। आस्ते आस्ते 1 महीना 2 महीना बाद फिर से मन करेगा थोड़ा सा जाके चोरी कर ले, थोड़ा सा जाके ले ले। कौन देख रहा है, 1 रुपया का ही तो बात है, 10 रुपये ही तो है, किसी का गिरा हुआ है उठा ले। कभी कभार मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है आपका लाइफ में, आपको बेटर पता है मुझसे भी, ठीक है, कि ऐसा क्या हो सकता है। अगर कभी भी आपने परमेश्वर को ऐसा बोला है कि परमेश्वर प्लीज़ मेरा मदद कर, इसका बाद मैं और ये नहीं करूँगा, अगर आपने वादा किया है तो वादा को मत भूलिए, क्योंकि परमेश्वर को याद है कि आपने वादा किया है। और हम लोग क्या करते हैं, हमारा लाइफ से बुरा आदत को कभी कभार कुछ देर के लिए हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। मैं जब दुनिया में मीन्स जगत में था, एक लड़का था, मैं उसे बहुत मदद किया, बहुत कुछ किया, लेकिन वो हमेशा मुझसे ऊंचा उठने मांग रहा था, ठीक है। और मेरा ऐसा कुछ नहीं था, वो ऊंचा उठे नीचे जाए, लेकिन जब भी वो कोशिश करता था वो गिर जाता था, और वो जैसे गिरता था मैं उसको ऊंचा उठाता था, और जब भी वो गिरता था वो मुझसे झगड़ा करता था। फिर मैं उसको प्रभु में लेके आता था, फिर मैं उसको उठाता था, मैं बोलता था बढ़ो, प्रभु के लिए काम करो, वगैरह वगैरह। लेकिन फिर से कुछ दिन का बाद फिर कुछ मसला हुआ, फिर वो गिर गया। ऐसा करते करते बहुत साल हो गया। अब एक दिन
मैं बहुत गुस्सा हो गया उससे। और मैं जब बहुत गुस्सा हुआ, मैं सोचा कि इससे और बात उत नहीं करेंगे, ये सुधरेगा ही नहीं, इसको ब्लॉक करते हैं। उससे जब एसएमएस में बात हो रहा था, पता है एसएमएस में बहुत कन्फ्यूजन होता है कभी कभार। इंसान अगर आपको कुछ बोला, वो हंस के भी बोला, आपको लगेगा नहीं हमको चिल्ला रहा है या कुछ भी हो सकता है। सो वैसा ही एसएमएस में हमारा बात हो रहा था, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ और हम उसको ब्लॉक कर दिए। हम बोले नहीं ये आएगा नहीं, इसको ब्लॉक मारो। ठीक है, आज से 7-8 साल पहले का बात करो, इसको ब्लॉक करो और इससे हम कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन उसका नंबर मेरे पास था। सो उसको ब्लॉक कर दिए। 1 महीना 2 महीना हो गया। एक दिन रास्ता में देखा हुआ, वो मेरा तरफ देखा, मैं उसका तरफ देखा, हम लोग चले गए फिर मुंह घुमा के। फिर कुछ दिन बाद देखा हुआ तो वो मेरा पास आया, बोला कैसे है भाई। मैं भी बात किया कैसे है वगैरह वगैरह, अच्छे है ये वो करते करते फिर हम लोग का बात स्टार्ट हो गया। जब बात स्टार्ट हो गया फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको अनब्लॉक कर दिया। और अनब्लॉक कर देने के बाद हम लोग का फिर से नॉर्मल तरीके से बात स्टार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर इस सीखने वाला बात क्या है, हम लोग बहुत कोई का लाइफ में ऐसा होता है, हमारा जो परेशानी या हमारा जो प्रॉब्लम रहता है, हम लोग इमोशनल तरीक़ा से हैंडल करते हैं उसको कभी कभार। जैसे प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम लोग आते हैं, हमारा लाइफ में प्रॉब्लम आ चुका है। और वो प्रॉब्लम क्यों आया है? क्योंकि मेरे अंदर में एक गंदा आदत है कि मैं सबका बारे में निंदा चर्चा करता हूँ। सपोज एग्जाम्पल कि मैं सबका बारे में निंदा चर्चा करता हूँ, सबका मजाक उड़ाता हूँ, कौन कैसा है नहीं है, कौन दिखने में कैसा है, कौन कैसा कपड़ा पहनता है, मैं मजाक उड़ाता हूँ। और वो मजाक उड़ाने का वजह से मेरा लाइफ में एक प्रॉब्लम आया। और जब मैं प्रॉब्लम में है, मैं बेड में गिरा हुआ हूँ, हिल नहीं पा रहा हूँ, मैं बोल रहा प्रभु प्लीज़ एक बार पार करते और निंदा चर्चा नहीं करेंगे, जो भी हो जाए। उस टाइम आप क्या कर रहे हो? आप निंदा चर्चा को ब्लॉक कर रहे हो। ब्लॉक इमोशनल आप ब्लॉक नहीं करेंगे, ब्लॉक। लेकिन जैसे पार हो गया, कुछ दिन गया, आपका मन कर रहा है, सो नहीं पा रहे आपको बोलना है, आप कुछ हुआ है, आप सुने हैं, कुछ बात है, उसको आपको थोड़ा मसाला डाल के किसी को बोलना है। उस टाइम फिर इमोशन जग रहा है, अनब्लॉक करना है। और क्या हुआ, आगे जाके आप अनब्लॉक कर दिए। आप बोले चलो थोड़ा सा बोल देते हैं, और इस बार आप और चालाक हो गए। इसको बोले किसी को मत बोलना, आपको पता है इसको बोल देंगे पूरा दुनिया को पता चल जाएगा। ठीक है, आप उसको भी बोल दें किसी को मत बोलना। तो क्या हुआ, इस जगह में हम लोग अपना बुरा आदत को ब्लॉक और अनब्लॉक करते रहते हैं। लेकिन एक और बटन दिया गया है जिसको बोलते हैं डिलीट बटन। आमीन। ब्लॉक करने का बाद डिलीट भी करना पड़ेगा। आमीन। मैं किसी इंसान को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमारा प्रॉब्लम को मैं बोल रहा हूँ। जब हम लोग सिर्फ ब्लॉक करते हैं ना, उस टाइम क्या होता है कि मैं ठीक हो जाऊँ, मैं वो चीज़ और कभी नहीं करूँगा, उसके बाद फिर हम करेंगे, हमको पता है। लेकिन जब आप टोटली डिलीट मार देते हो, टोटली हटा देते हो अपने जीवन से, आप करते हो नहीं मैं ठीक हो जाऊँ, मैं फास्टिंग करूँगा, प्रार्थना करूँगा और परमेश्वर में कोशिश करूँगा ये चीज़ और कभी ना करूँ, और मैं उपवास करते करते मीन्स फास्टिंग और प्रे करते करते मैं इस चीज़ को हटाऊँगा, लड़ूंगा इस चीज़ से, इसको हटाऊँगा। इसका मतलब आप उसको हटाने का प्रोसेस में लग गए हो। आपके अंदर में जो खराब आदत है, बाइबल कहता है कि अगर आप उपवास करते हो, एक फास्टिंग है जिसको बोलता है डैनियल फास्टिंग, जो कि 21 दिन का होता है, जैसे डैनियल फास्टिंग करता था। अगर आप 21 दिन का फास्टिंग कर रहे हो कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, 21 दिन का बाद वो चीज़ कभी नहीं रह सकता है। आमीन, हालेलुया। वो चीज़ कभी नहीं रह सकता है। सो हमें इस चीज़ में लग जाना है कि परमेश्वर तूने मुझे छुड़ा दिया है, मेरे जीवन में चमत्कार हो गया, मैंने देख लिया है, अब मुझे इस चीज़ से आज़ादी चाहिए, इस बुरा चीज़ से आज़ादी चाहिए, अब मैं उपवास करूँगा। आमीन। क्योंकि बाइबल कह रहे है वो प्रभु यीशु मसीह हमें अपना लहू से खरीद लिया है, उसका लहू में छुटकारा है, माफ़ी है। जब उसका लहू में माफ़ी है तो मैं फिर से कैसे करके उधर पड़ी जा रहा हूँ? एक ही रीज़न है कि आपको फास्टिंग करना है, उपवास करना है, प्रभु के पास आना है। उपवास करते करते आप आगे बढ़िए, ऑटोमेटिकली जो भी खराब आदत है वो ऑटोमेटिकली चले जाएगा। आमीन, हालेलुया। और बाइबल हमें एक ब्लेसिंग के बारे में कहता है, एक बहुत अच्छा आशीष के बारे में। ईसाया 30 में लिखा हुआ है कि एक ऐसा आशीष हमारे अंदर में आने वाला है कि परमेश्वर, आप लोग घर जाके देख लीजिएगा, आइज़ाया 30 का 19 से पढ़िएगा घर में जाके। सो वहाँ पर एक ऐसा आशीष, ऐसा ब्लेसिंग के बारे में लिखा हुआ है कि इससे पहले तुमको मेरा खोज करना पड़ रहा था। मतलब इससे पहले तुम सही नहीं थे, इससे पहले तुम पाप में जकड़े हुए थे, तुम निकलने का कोशिश कर रहे थे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे, तुम बाहर आने का कोशिश कर रहे थे लेकिन अटक जा रहे थे, पीछे हो जा रहे थे। लेकिन अब एक ब्लेसिंग का बात कर रहा है, बोल रहे इस ब्लेसिंग में
तुम जहाँ जाओगे वहीं मेरा उपस्थिति आएगा। आमीन। बोल रहे इससे पहले मेरा उपस्थिति पाने के लिए तुमको ऐसा हट के सीधा जाना पड़ता था, ऐसा घूमना पड़ता था, इधर आके उपस्थिति होता था। लेकिन अब एक ऐसा ब्लेसिंग है, तुम अगर ऐसे गए और ऐसे घूम गए तो यहाँ उपस्थिति आ जाएगा। फिर तुम ऐसे अगर चल के यहाँ पर ही आ गए तो यहाँ उपस्थिति आ जाएगा। आमीन, हालेलुया। सो ऐसा ब्लेसिंग का बारे में बोल रहा है तुम जैसे जैसे चलते रहोगे मैं बोलता रहूँगा और तुम्हारा पीछे से एक आवाज़ तुम सुनते रहोगे और वैसे करके मैं तुमको गाइड करते रहूँगा। आमीन, हालेलुया। मैंने एक पास्टर का देखा था यूट्यूब में, मैं वही चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा और यूजुअली मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं एंटोनी को बुलाना चाहूँगा इस जगह में। ये ब्लेसिंग के बारे में बाइबल हमें कह रहा है, बहुत ही अच्छा एक ब्लेसिंग है। ओके, सो ये मेरा भाई है। सो एंटोनी जब छोटा था, जब एकदम छोटा था और छोटा सा बच्चा था, हम लोग उसे कैसे करके बुलाते थे पता है? जब कोई छोटा बच्चा रहता है या आप लोग के घर में भी अगर कोई छोटा बच्चा है, आप लोग कैसे करके बुलाते हो उसको? जो जस्ट चलना सीख रहा है, बोलते ना हमागुड़ी नीचे, जो गिर जा रहा है, ऐसा हो रहा है। सो एंटोनी शायद दूर से आता था, एक तो दूर और हम लोग ऐसे बुलाते थे कि आया आओ आओ आओ, और वो छोटे वाले गेम नहीं चलते पर भी मतलब बचपन में वो ऐसा चलता था, ऐसा ऐसा करके ऐसा, और फिर ऐसे ऐसे उठने का कोशिश कर रहे, गिर जा रहा है, उठने का कोशिश कर रहे, गिर जा रहा है, पर भी हमने एक्टिंग करते। ओके ठीक है, वो ऐसे करके। और क्या होता था, और हम लोग बुलाते थे ऐसे ऐसे करके और वो कोशिश करता था, उठता था और सामने आता था, उठता था और सामने आता था, उठता था और सामने आता था, कभी कभी गिरता था फिर उठता था, कभी कभी गिरता था फिर उठता था। ये है कंडीशन एक विश्वासी का जो बच्चा का लेवल में है, जो बच्चा का लेवल में है कंडीशन ये है एक विश्वासी का, क्योंकि उसको सिखाना पड़ रहा है कि आओ चलो चलो तुम चल सकते हो, तुम चल सकते हो, तुम कर सकते हो। ये वैसा विश्वासी है जिसको एवरी संडे बोलना पड़ेगा कम ऑन, आप कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम करोगे, तुम्हारे द्वारा होगा, तुम्हारे द्वारा ये होगा वो होगा। अब बोल रहा है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से घिर चुके हो, शिफा पाए हो, अब आपको छुटकारा मिल गया है, आप पाप से आप मुक्त हो चुके हो, अब आपका कैसा रहेगा? अब ऐसे करके सामने नहीं आने होगा, अब उसका पीछे से आवाज़ आएगा। ठीक है, इतना दिन इधर से आवाज़ आता था सामने से और उसको फॉलो कर करके ऐसे आना पड़ता था। अब बोल रहा है कि तुम जहाँ जहाँ चलोगे मैं वहाँ वहाँ तुम्हारे साथ साथ चलूँगा। चल, तुम जहाँ जहाँ चलोगे मेरा उपस्थिति वहाँ वहाँ जाएगा। ठीक है, और मैं तुमको बोलूँगा कि दायाँ घूमो, बायाँ घूमो, फिर बायाँ घूमो, सीधा चलो। सो बोले कि जहाँ जहाँ तुम जा रहे हो, जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ वहाँ मेरा उपस्थिति चलेगा। बोसे जा। ऐसा है एक विश्वासी, जो विश्वासी प्रभु में बड़ा हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह का लहू से ढका हुआ है, उसका कैरेक्टर ऐसा है। मतलब उसको पता था मैं जहाँ जा रहा हूँ मेरा बड़ा भाई मेरा पीछे है। सो रास्ता में अगर कोई उससे पंगा लेने आया तो उसको पता है क्या हो सकता है ना? आमीन। सो मैं और आप जब चलते हैं हमारा परमेश्वर हमारे पीछे खड़ा रहता है। आमीन। और अगर कोई हमसे पंगा लेने आया तो ये भी आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? हम लोग खोलते हैं उत्पत्ति का 4, यहाँ पर ही परमेश्वर केन को बोल रहा है कि केन तुम क्यों गुस्सा हो, क्या हो गया है तुम्हारे साथ, तुम गुस्सा क्यों हो? सो उसके बाद परमेश्वर बोलता है कि केन तुम्हारा भाई किधर है, तुम्हारा भाई कहाँ पर ही चले गया है, तुम्हारा भाई को दिखाई नहीं मिल रहा है, तुम्हारा भाई कहाँ पर ही है? केन बोल रहा है कि क्या मैं मेरा भाई का रखवाला हूँ, मुझे नहीं पता मेरा भाई किधर है। परमेश्वर बोल रहा है कि एबेल ये तुमने क्या कर दिया, तुमने अपना भाई को जान से मार डाला। अब उसका लहू जमीन में से पुकार रहा है, उसका लहू दुहाई दे रहा है, पुकार रहा है इंसाफ के लिए। आमीन, हालेलुया। उसका लहू इंसाफ के लिए पुकार रहा है, उसको इंसाफ चाहिए, इसके लिए वो पुकार रहा है ये जो तुमने किया वो तुमने गलत कर दिया है। आमीन, हालेलुया। सो देखिए, जब आप प्रभु यीशु मसीह का लहू से घिरे हुए हो या जब आप प्रभु यीशु मसीह का लहू से बधे हुए हो, ऐसा कोई शक्ति नहीं है कि आपको कुछ कर सके। ठीक है, बहुत कोई देखिएगा प्रभु का सुसमाचार प्रचार करता है और वो लोग को मार दिया जाता है, वो लोग को
काट दिया जा रहा है, कहीं शूट कर दे रहे हैं वो लोग का डेथ हो जा रहा है। बहुत सारा जगह में ये केसेस बढ़ रहा है। इंडिया में एंटी कन्वर्जन का लॉ पास हो चुका है। वेस्ट बंगाल में नहीं है, कुछ जगह में नहीं है, लेकिन बहुत सारा जगह में जो लोग हिंदू थे और मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, वो लोग का घर में जा के पूछताछ करके वो लोग को वापस हिंदू बनाया जा रहा है। बोल रहा है कि नहीं, ये लोग ज़ोर ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर रहे हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती ये लोग बोल रहे हैं कि तुम प्रभु में आ जाओ, तब तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा, तुम्हें पैसा मिल जाएगा, या तुमको घर में राशन आएगा वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ का बात चल रहा है इंडिया में बहुत ही पावरफुली, और बहुत सारा जगह में ये वाला लॉ पास हो चुका है कि आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कोलकाता में, जिस शहर में परमेश्वर ने हमें रखा है, इस जगह में हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच का लॉ अभी तक है। इस जगह में हम लोग फ्रीली बोल सकते हैं कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है। आमीन, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य कहता है जो लोग ऑलरेडी प्रभु के लिए मार दिया गया है, वो लोग का लहू दुहाई देता है, वो लोग का लहू चीखता है, चिल्लाता है इंसाफ के लिए कि क्यों प्रभु, मैंने तो तेरा काम किया, लेकिन मेरा साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन एक और वचन है जहाँ पर ही कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू भी पुकारता है। आमीन, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह का लहू भी पुकारता है, और भी अच्छा तरीका से पुकारता है, और प्रभु यीशु मसीह का लहू ऐसा साउंड करता है जिससे हर एक रोग, बीमारी, प्रॉब्लम, हर एक चीज़ नाश हो सकता है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर ही देखिए एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम यूथ्स का, फैमिलीज़ का, हस्बैंड वाइफ का, वो है गुस्सा। यहाँ पर आप बाइबल में देखिए, आपका अंदर जितना भी प्यार रहे, गुस्सा आएगा ही, ठीक है। आप जिसको जितना भी प्यार कर लीजिए, जितना भी वो सुंदर हो जाए, हैंडसम हो जाए, एक ना एक दिन गुस्सा आएगा, ठीक है। और जब गुस्सा आता है तब लगता है कि पता नहीं क्या कर दे, ऐसा गुस्सा हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बाइबल कह रहा है कि तुम क्यों गुस्सा हो, क्यों तुम गुस्सा हो, क्यों तुम टेंशन में हो। कभी कभार आप टेंशन में भूल जाते हैं कि क्या करना है। कल रात को कुछ ऐसा हुआ, मैं रात को 1 बजे तक हमारा बिजनेस का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था तो उसको लेके हम टेंशन में, हम रिपोर्ट पे रिपोर्ट किए जा रहे हैं, वो चीज़ करते करते वो सॉल्व नहीं हो रहा है, करते करते रात 1 बज गया। सो रात 1 बजे मेरे पास एक आवाज़ आया कि डेविड, ये तुम क्या कर रहे हो। उस टाइम मेरा पास आवाज़, क्योंकि वो टाइम यूजुअली मैं नोट्स बना लेता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ। उस टाइम आवाज़ आया कि ये क्या कर रहे हो, ये करने का ये सही टाइम नहीं है, ये परमेश्वर का टाइम है। आमीन। तो जब हम गुस्सा में थे, जब हम टेंशन में थे, हम भूल चुके थे हम क्या कर रहे हैं। लग रहा था कि वो नहीं होने से क्या हो जाएगा, लग रहा था अगर वो सही से नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हम सोच रहे थे कि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखिए, मैं एक चीज़ समझा, गुस्सा कुछ देर के लिए आता है और बहुत कुछ तबाह करके चल जाता है। आमीन, हालेलुया। आप देखिए, एक इंसान जो बहुत भड़का हुआ है, बहुत गुस्सा है, कुछ इंसान बोलता है कि मेरा गुस्सा आता है कुछ देर के लिए और कुछ देर रहता है, उस टाइम लगता है कि पूरा दुनिया ख़त्म कर दे, लेकिन उसका बाद ठीक हो जाता है, कुछ देर बाद ठीक हो जाता है, कुछ देर बाद हम सांस लेते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन एक पास्टर बोला, ठीक है, जब तुमको गुस्सा आएगा उसी टाइम हम तुमको गन पकड़ा देंगे, ठीक है। जब तुमको गुस्सा आएगा उसी टाइम तुमको गन पकड़ा देंगे या तुम्हारे हाथ में छुरी दे देंगे और देखते हैं तुम क्या करते हो वो 2 मिनट में। अगर वो 2 मिनट में वो किसी को शूट कर दिया या किसी का गर्दन काट दिया, ब्लेड मार दिया, कुछ भी अगर कर दिया ऐसा क्रिमिनल एक्ट, तो वो 2 मिनट का गलती उसका पूरा लाइफ प्रिजन, जेल में वो रहेगा, पूरा लाइफ सिर्फ 2 मिनट का गलती का वजह से। आज मैं और आप, कभी कभार हम लोग 2 मिनट का गलती का वजह से बहुत प्रॉब्लम में फंसते हैं। 2 मिनट में मैगी भी बन जाता है, 2 मिनट में गलती भी हो जाता है। तो जो 2 मिनट में जो गलती हम लोग करते हैं, वो 2 मिनट का गलती का वजह से बहुत पछताता है। इंसान सोचता है, अरे मैंने ये क्या क्या बोल दिया, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आप तो ऑलरेडी बोल चुके हो, और क्या करिएगा। इंसान सोचता है कि 2 मिनट में, अरे हम अपना वाइफ को इतना ज़ोर से थप्पड़ मार दिया, इतना ज़ोर से मारना नहीं चाहिए था। या वाइफ बोलता है, अरे हम अपना हस्बैंड को क्यों झाड़ू से मारे, नहीं मारना चाहिए था, ठीक है। सो 2 मिनट का गलती, ये तो मैंने छोटा मोटा एग्जाम्पल दिया, बड़ा चीज़ भी हो सकता है। 2 मिनट में डिवोर्स का पेपर में साइन हो जाता है कभी कभार, ठीक है। सो 2 मिनट का गलती बहुत कुछ को बर्बाद कर सकता है, ठीक है। आपका अंदर में यीशु मसीह का DNA है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का लहू आपके अंदर में दौड़ रहा है। यीशु मसीह कभी भी गलती नहीं किया। यीशु मसीह जहाँ भी जाता था चमत्कार होता था। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह जिस भी जगह में कदम रखा उस जगह में परिवर्तन आ गया। आप
आप ऐसा मत हो जाइए कि आप जिस जगह में कदम रखिएगा वहाँ पर ही चुगली स्टार्ट हो जाए, या आप ऐसा मत हो जाइए आप जिस जगह में कदम रखिएगा वहाँ पर ही नेगेटिवनेस बढ़ जाए, ठीक है, अच्छा कुछ ना रहे। नहीं, आप जहाँ कदम रखिएगा वहाँ पर ही सही चीज़ होना ज़रूरी है। आमीन। वहाँ पर ही इंसान खुश हो जाए, वहाँ पर ही इंसान को लगे कि नहीं, जो आया है इसका वजह से मेरा घर में खुशी आया है, जो आया है इसका वजह से मेरा बिजनेस में ग्रोथ हुआ है, या मेरा कंपनी अच्छा से चल रहा है, आमीन, या मेरा मैं खुश हो रहा हूँ इसका वजह से। मतलब ये कुछ निंदा चर्चा नहीं कर रहा है, किसी के बारे में कंप्लेन नहीं कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ ब्लेसिंग दे रहा है मुझे। आमीन, हालेलुया। सो अगर आपके अंदर में यीशु मसीह का डीएनए है, और बाइबल इतना अच्छा तरीके से बताता है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं जो करके गया हूँ उससे बड़ा काम तुम करने वाले हो। आमीन। ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का शरीर नहीं, बोल रहा है उसका आत्मा भी हमारे अंदर में है। आमीन, हालेलुया। तो जब यीशु मसीह सब त्याग कर दे रहा है मेरे और आपके लिए, बोल रहा है मेरा शरीर भी तुम्हारे अंदर है, मेरा लहू भी तुम्हारे अंदर में है, मेरा आत्मा भी तुम्हारे अंदर में है, सोचिए हमारे द्वारा क्या क्या नहीं हो सकता है। आमीन, हालेलुया। उस दिन जैसे बोल रहे थे ना, वो उनका मम्मी का जो स्टोन हो गया था किडनी में, और मुझे पता नहीं था ये चीज़ कि स्टोन हुआ है या क्या हुआ है। आप लोग ने कभी बोला था ऐसा? कभी नहीं बोला। सो जस्ट प्रार्थना में परमेश्वर ने मुझे बताया किसी की किडनी में स्टोन है, उसका नाम बिराजनी ऐसा कुछ था ना। सो वो रोना स्टार्ट कर दी उस जगह में। मैं सोचा कि क्या हो गया। सो वो बोला मेरा नाम है, मेरा किडनी में स्टोन है, प्लीज़ प्रार्थना करिए। और प्रार्थना में मैंने जस्ट बोला कि आपका किडनी का स्टोन जा चुका है, अब आप घर जाइए। मैंने जस्ट ये चीज़ बोला, और मुझे पता नहीं था मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लेकिन जस्ट मैं ये चीज़ सुना और जस्ट मैंने बोल दिया कि ऐसा होने वाला, अब जाइए। और वो जाके टेस्ट कराई और किडनी का स्टोन ऑन नहीं है। आमीन, हालेलुया। सो ये चीज़ कैसे करके हुआ? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह का शरीर, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा मेरा अंदर में है। आमीन। और मेरा अंदर में ही नहीं, आप सबके अंदर में है। प्रभु यीशु मसीह का शरीर, प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, डीएनए ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का टोटल डीएनए आपके अंदर में मौजूद है। आप खुद एक नया सृष्टि है। आप जहाँ जाइएगा वहाँ से मिनिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। आमीन। आप जहाँ कदम रखिएगा वहाँ चंगाई होगा, आप जहाँ चलिएगा वहाँ पर ही चमत्कार होगा, आप जहाँ जाइएगा वहाँ पर ही आशीष उतरेगा, क्योंकि आपके अंदर में यीशु मसीह का आत्मा है। हालेलुया। आपके अंदर में यीशु मसीह का डीएनए मौजूद है। आप मामूली इंसान नहीं है। कभी सोच के देखिए, मेरा और आपके अंदर में इतना सामर्थ्यशाली चीज़ ऑलरेडी है, फिर भी हम लोग टेंशन करते हैं कहाँ से होगा, ये कैसे करके होगा, डिप्रेशन में पड़ जाते हैं, प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। लेकिन मेरा अंदर में जो है, बाइबल कह रहा है कि तुम्हारे अंदर में जो है वो दुनिया का चीज़ों से बहुत बड़ा है। आमीन, हालेलुया। सो अगर आपके अंदर में यीशु मसीह का पूरा सामर्थ्य मौजूद है तो सिर्फ जाइए, और किसी का कैंसर है तो बोलिए कैंसर यीशु मसीह के नाम से निकल। आमीन, हालेलुया। वो आराम से दूर हो जाएगा, कैंसर आराम से रोग ठीक हो जाएगा। किसी का किडनी में स्टोन है, किसी का सिस्ट है, कुछ भी है, जस्ट बोलिए यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा। आमीन। क्योंकि आपके अंदर में अधिकार दिया। बाइबल कह रहा है तुम सांपों को कुचल डालोगे, और क्या चाहिए आपको अधिकार, बोले तुम सांपों को कुचल डालोगे, जहरीला चीज़ पी लोगे, कुछ होगा नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि आप जाके जहर पी लीजिए, बोले प्रभु बचा लेगा, नहीं। अगर आप कहीं गए, कोई आपको ट्रैप करने के लिए या कुछ करने के लिए अगर कुछ पिलाने का कोशिश किया, हानि करने का कोशिश किया, बाइबल कह रहा है टेंशन मत लो, जाओ, जो है जाओ, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होने वाला है तुमको। आमीन, हालेलुया। कभी कभार हम लोग कदम लेने से डरते हैं, है ना, कि कैसे करके हम लोग, कभी सोचिए अगर आपको एक बड़ा फ्लैट खरीदना है और आप स्टेप लेने से डर रहे हो, स्टेप लेने से डर रहे हो। जैसे नानी को फ्लैट लेने का था ना, और हम लोग जब भी प्रार्थना करते थे सिर्फ आंख बंद करते थे, आता था कि घर घर घर, कंटिन्यूस आया कि घर घर, किसी को घर मिल रहा है, घर मिल रहा है, घर मिल रहा है, और अंत तक उनको घर मिल ही गया। आमीन। क्योंकि वो घर के लिए प्रार्थना कर रहा था और उनको घर मिल गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर में मौजूद है और आपके अंदर में भी मौजूद है। कभी भी गलत काम करने का पहले ना एक बार सोचिएगा कि आपके अंदर में कौन मौजूद है। कभी कभार हम लोग इजीली गलत काम कर देते, कभी कभार हम लोग इजीली पाप कर देते, लेकिन कभी भी कुछ भी करने का पहले एक चीज़ जान लीजिए, आपको लग रहा कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ऑलरेडी आपके अंदर में ही है। और पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है, बहुत कोई का गलत कॉन्सेप्ट है कि प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा उतर के मेरा अंदर आ जाएगा, फिर चल जाएंगे, वो निकल के भाग जाएगा। वो इंसान नहीं है, वो हमारा तरह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह गिफ्ट देता है, परमेश्वर गिफ्ट देता है। आप देखिए लूसीफर को परमेश्वर ने जो गिफ्ट दिया था, वो गिफ्ट अभी भी उसके पास ही है। जब स्वर्ग से फेंक दिया, परमेश्वर चाहता तो उसको ऐसा करता, वो गिर के ही मर जाता, वो और स्वर्गदूत नहीं रहता।
ना, उसके अंदर और पावर नहीं रहता और भी शैतानों को भेजने के लिए यहाँ वहाँ वगैरह वगैरह कुछ नहीं रहता, लेकिन उसके पास अभी भी वो पावर परमेश्वर दे के रखा है। लेकिन हमारे अंदर में बोल रहे उससे ज़्यादा पावर है। आमीन, हालेलुया। बोल रहा है कि उससे ज़्यादा सामर्थ, उससे ज़्यादा शक्ति हमारे अंदर ऑलरेडी मौजूद है। जब हम लोग इस शरीर और लहू को पीते हैं ना, इसको मामूली मत सोचिए। हम लोग मामूली ब्रेड एंड वाइन सोच के कपाक से ले लेते हैं, नहीं, प्रभु का लहू है। क्या आप योग्य हो इस लहू का? क्या आप योग्य हो इस बॉडी का? कभी कभार हम लोग योग्य तरीके से नहीं लेते हैं, और बाइबल कह रहा है जो कोई रेडी नहीं है ना ले, क्योंकि आप अपना क्षति कर दोगे। और जो कोई तैयार है, रेडी है, वो ले। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में हो तो शायद आप रेडी नहीं थे, लेकिन यहाँ आके आप रेडी हो चुके हो। आमीन। जब प्रचार हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा अंदर सच में प्रभु का डीएनए मौजूद है, आप रेडी हो। ऐसा नहीं कि आप रेडी नहीं हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा अंदर प्रभु है और मेरे द्वारा काम हो सकता है, मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अकेला हम या हमारा यूथ पूरा मिनिस्ट्री को नहीं चला सकते। अगर हम लोग प्रचार करेंगे तो ये जगह बढ़ेगा, सब कोई प्रचार करेंगे तो एक मैदान भी भर जाएगा। आमीन, हालेलुया। आपको ज़रूरत नहीं है उतना नाम का। कभी कभार हम लोग सोचते हैं ना कि यहाँ पर ही आके करेंगे तो वीडियो रिकॉर्ड होगा और बहुत फेमस हो जाएंगे। वो सब चीज़ का ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? वो सब चीज़ का ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी है, जहाँ आपका घर है, जहाँ आप रहते हैं, उधर ही आसपास में प्रचार करना शुरू कर दीजिए। हमें पता नहीं उधर ही प्रभु मिनिस्ट्री कर देगा, शायद हमें पता नहीं उधर ही एक सेंटर ओपन हो जाएगा, उधर ही हमारा ब्रांच ओपन हो जाएगा। आज सिमरन मुझे बोल रही थी कि प्रभु तुमको आशीष करे और हमारा मिनिस्ट्री का ब्रांच प्रभु हमारा मिनिस्ट्री को और भी ज़्यादा ब्रांचेस से आशीष करने वाला है। आमीन, हालेलुया। ऑलरेडी हमारे पास मनाली से और उड़ीसा से, मनाली और उड़ीसा, ये 2 जगह से, और एक तमिलनाडु से ना, तमिलनाडु से, ये 3 जगह से हम लोग को वो लोग बोलता है कि प्लीज़ हमारा ब्रांच, आप लोग का ब्रांच हम लोग करना चाहते हैं यहाँ पर ही, GTN मिनिस्ट्री बोल के हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं। हम लोग इतना साल से जस्ट वो लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग प्रार्थना करिए, नाम का ज़रूरत नहीं है, आप लोग प्रार्थना करिए। अगर प्रभु चाहेगा तो हम लोग ज़रूर करेंगे, अगर प्रभु चाहेगा तो हम लोग ज़रूर करेंगे। लेकिन ये समय आ चुका है। आमीन, हालेलुया। ऑलरेडी ये समय आ रहा है और 2023 से हम लोग कंटिन्यूअस निकलने वाले हैं। आप लोग ज़्यादा नहीं देखेगा हम लोग को इधर, ठीक है? क्योंकि हम लोग को निकलना है, हम लोग निकल के प्रचार करने वाले हैं और यहाँ पर ही आप लोग खड़ा रहिएगा। आमीन, हालेलुया। आप लोग यहाँ पर ही आके प्रचार करिएगा। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि हाँ मेरा अंदर यीशु मसीह का आत्मा मौजूद है, तो आप आइए प्रचार करिए, क्योंकि आप नहीं बोलेगा, वो आत्मा खुद बोलेगा। आमीन, हालेलुया। अगर आपको लगता है आपके अंदर में सच में यीशु मसीह रहता है, बाइबल पढ़ना शुरू करिए, बाइबल रीड करना शुरू करिए, प्रार्थना करिए, उपवास रखिए, अपने आप को तैयार करिए प्रचार करने के लिए। 2 चीज़ बाइबल कहता है मुझे और आपको करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, चाहे या ना चाहे। पहला चीज़ आराधना, फर्स्ट चीज़ आराधना, और दूसरा चीज़ प्रचार। आराधना, प्रचार, आराधना, प्रचार। ये चीज़ अपना माइंड में रखिए। आप घर में भी है, आपका घर में भी एक मिनिस्ट्री है। आप हस्बैंड वाइफ अकेला है, उधर भी एक मिनिस्ट्री है आप लोग का। आप हो सकता है भाई बहन है, वो भी एक मिनिस्ट्री है, क्योंकि आपको आराधना करना है उस जगह में भी, आपको प्रचार करना है एक दूसरे को। कभी कभार हम और सिमरन एक दूसरे को प्रचार करते हैं, अगर कोई नहीं है तो हम लोग एक दूसरे को करते हैं। क्यों? क्योंकि उसे बढ़ना ज़रूरी है और मुझे भी बढ़ना ज़रूरी है। जिस दिन मैं बढ़ना छोड़ दिया, मैं बढ़ाना भी छोड़ दूंगा। शायद मैं बढ़ा नहीं सकूँगा, क्योंकि मैं खुद ग्रो करना स्टॉप कर दिया हूँ। इसीलिए आपको मुझे एक साथ बढ़ना ज़रूरी है। अभी रिवाइवल कोलकाता आने वाला है और रिवाइवल कोलकाता में हम लोग ऑलरेडी 1,20,000 दे चुके हैं। और खुश खबरी क्या है पता है? मिनिस्ट्री का डोनेशन से 1 रुपया भी मैंने नहीं लिया अभी तक। आमीन, हालेलुया। मुझे नहीं पता ये चीज़ कैसे हुआ, लेकिन अभी भी सिमरन बोल रही थी 1.5 लाख नहीं, 1,25,000 अभी तक बाकी है। और कितना दिन बाकी है? और 12 दिन बाकी है। आमीन, हालेलुया। सिर्फ 12 दिन, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर में है। आमीन, हालेलुया। और वो आत्मा के अंदर में सामर्थ है कि 1,25,000 कुछ भी नहीं है उसके लिए। आमीन, हालेलुया। हमें पैसा किसी से नहीं चाहिए, आप प्रार्थना करिए कि परमेश्वर खुद दे दे। आमीन, हालेलुया। इसीलिए आप लोग प्रार्थना में रहिए। अगर प्रभु आपके मनों में बात करता है, आप सिस्टर रिया के पास जा सकते हैं और आप लोग प्रार्थना में रहिए कि उस दिन कुछ ऐसा हो कि इंसान याद रखे हाँ कुछ हुआ है उस जगह में। आमीन, हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करना चाहते हैं आप लोग सभी के लिए। जो लोग प्रभु भोज लेंगे वो लोग भी प्रस्तुत हो जाइए और हर एक कोई खड़ा हो जाइए। हम लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं।